अभी मैं मौजूद हूँ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में और यहाँ हो रहा है राष्ट्रीय कला उत्सव, जिसका आयोजन जो है 3 तारीख से 6 जनवरी 2025 तक किया जा रहा है। जो 10वां एडिशन है कला उत्सव का, जिसकी शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और इस कला उत्सव में जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शिरकत करने वाले हैं। ये जो राष्ट्रीय कला उत्सव है जो यहाँ पर एनसीईआरटी परिसर में आज आयोजित हुआ है, इसमें चूँकि वीआईपीज़ कुछ रहेंगे, जैसे कि स्कूल शिक्षा मंत्री जी हैं और मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर जो है चीफ गेस्ट के रूप में रहेंगे। तो इसलिए यहाँ पर पर्याप्त जो सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है और अधिकारी इसमें सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2015 से कला उत्सव प्रारंभ करवाने का निर्णय किया गया और इसी के माध्यम से हमारे स्कूली जीवन में विद्यार्थियों की कला को पहचानना, उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाना, निखारना और अनेकता में एकता भारत की विशेषता, सांस्कृतिक रूप से हमारी ये बहुत समृद्ध विरासत रही है। तीसरी बार यहाँ पे भोपाल में हो रहा है। आज यहाँ के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल थे, बहुत अच्छा हेल्प किया। इसमें तकरीबन 535 बच्चे आए बहुत सारे राज्यों से भारत के, और 35 टीम्स है। इसमें केंद्रीय विद्यालय की भी अलग टीम है, नवोदय विद्यालय की अलग टीम है, और एकलव्य जो ट्राइबल अफेयर्स का अंदर जो आते हैं एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स, उनकी भी अलग टीम है। तो पूरे भारत में लोग बच्चे जो है स्कूलों से जिलों पे आते हैं, जिलों से फिर राज्य में आते हैं, राज्यों से फिर नेशनल लेवल पे आते हैं। सारे साल हमारी तैयारी चलती है, क्योंकि सारे स्टेट्स से ये बहुत स्कूल लेवल से शुरू होता है, तो सारे स्टेट्स इसको अपने अपने स्टेट्स में करते हैं। नेशनल लेवल कंपटीशन जैसे अभी हो रहा है, इसके बाद इन बच्चों को प्राइज़ वगैरह मिलता है, सब ये है। और फिर इसके बाद इनका हम लोग अब आगे नर्चरेंस प्लान का भी कर रहे हैं, क्योंकि मंत्रालय और हम लोग मिल करके, और सारे ये शुरू हो जाता है। समझ लीजिए कि अप्रैल में ही इसकी प्लानिंग हो जाती है स्टेट्स के द्वारा, और जैसे ही स्कूल खुलता है उनका जुलाई से ये कंपटीशन शुरू हो जाते हैं। तो हम एक गाइडलाइन बना करके सर्कुलेट कर देते हैं, जो हमारी गाइडलाइन अभी इमीडिएटली वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन द गाइडलाइंस। तो वो हम स्टेट्स के साथ में साझा करते हैं, और स्टेट्स फिर उसके अकॉर्डिंगली हम हर साल कुछ थीम बदल देते हैं, कुछ विधाएँ बदल देते हैं, कुछ नया लाते हैं, सो दैट वो एक जैसा ना रहे। तो ये है, सो इट्स अ होल ईयर प्रोसेस। तो ये गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल्स के सारे गवर्नमेंट स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स, रेलवे के स्कूल्स, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जितने भी बोर्ड्स हैं, हम सबको एकोमोडेट करते हैं, और वो सारे स्टेट लेवल पे होते हैं। केवल केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति, क्योंकि पूरे कंट्री में वो किसी एक स्टेट में नहीं है, तो उनके कॉम्पिटिशन्स अलग होते हैं। और इस साल से एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स को भी हमने एक अलग कैटेगरी में शामिल किया है, क्योंकि लगभग 600 स्कूल पूरे देश में फैले हुए हैं, तो वो भी, उनके बच्चे भी यहाँ पे आते हैं। एनसीईआरटी इस कार्यक्रम को कराता है। ये भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है, और इसका उत्तरदायित्व 2015 से ही एनसीईआरटी को दिया गया है, क्योंकि एनसीईआरटी पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था का एक प्रमुख स्तंभ है। आप जानते हो, स्कूली शिक्षा का एक नोडल एजेंसी है भारत सरकार और राज्य सरकारों को, जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था के बारे में, स्कूली शिक्षा के बारे में सहायता करती है, परामर्श देती है। तो इसलिए एनसीईआरटी इस कार्यक्रम को कराता है, क्योंकि कला भी एक शिक्षा के विषय है ना। आज मध्य प्रदेश और भोपाल के लिए गौरव का विषय है कि राष्ट्रीय कला उत्सव के माध्यम से पूरे देश के वो होनहार बच्चे जो आर्ट, क्राफ्ट, संगीत, नृत्य, अलग अलग विधाओं में जो बच्चे अपना कौशल दिखा पाते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है। और भोपाल की धरती पर हम बच्चों का स्वागत करते हैं, और जैसा अभी आपने देखा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे बच्चों को शुभकामनाएं भी दी हैं, और उनको जो एक्सपोजर मिलने वाला है यहाँ, जिसको आगे अपने जीवन में आधार बनाकर बच्चे बढ़ने वाले हैं, उनके लिए एक अभिनव एक प्रयोग भारत सरकार की तरफ से होता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि स्कूल स्तर पर बच्चों के लिए कला के उत्सव के रूप में उन्होंने एक बड़ा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया देश में।